नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल दीवा एक शक्ति में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशी का दूसरा अध्याय। प्रेम से बोलो जय माता दी। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता पराजित भगवान श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा की सारा किस्सा भगवान विष्णु और शंकर जी से कहा। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। मनुष्य की इस तरह पृथ्वी पर विराज कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई ना कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा ही गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा की सारा तेज मिलकर एक हो गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती है। एक स्थल पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त हो गया। वह भगवान शंकर जी का तेज था। उनसे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शीर के बाल बने। भगवान विष्णु जी के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निम्बद भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुईं और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिक बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव भी हुआ। महिषासुर ने पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने व्रज से उत्पन्न करके व्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में ले गए एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। प्रजापति ने स्टिफिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी जो कुंडल, कंगन, उज्जवल अर्धचंद, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ
ही कई प्रकार के ऐसे अस्त्र और शस्त्र भेंट दिए जो कि माता के काम आए। अवैध कवच दिए और उनके अतिरिक्त उनसे उसे कभी ना कुम्हलने हारने वाली कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट दिए गए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांपने लगा, पृथ्वी डोलने लगी, सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस पर प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों में भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट में आकाश में एक रेखा से बन रही थी और उनके धनुष की टंकोर से सब लोग शुंभ से दिखाई दे रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से सब की सब दिशाएं भूशोभित हो गईं और महिषासुर की सेना का सेनापति चिशुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महानुनि नामक असुर 1 करोड़ हाथियों को साथ लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाष्टकर नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध पर डटा रहा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ हाथियों सहित लड़ने को तैयार था। इस सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने के लिए तैयार थे। इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमल, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फैलने लगी और कई अन्य शस्त्र आदि। उसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का आग्रह करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भयंकर खेल ही खेल में उनके सबके अस्त्र शस्त्र काट दिए। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन भी क्रोध में भयंकर दैत्य सेना विचरने लगा जैसे कि वन में दानवान फैल गया हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरे जितने भी
श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गया। फर्श से भिंडी पार खड़ग इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों के युद्ध करने लगे। देवी भी शक्ति के बढ़ते हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों ही घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितनों की असुरों को अपने उनके पास से बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को उनकी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करते हुए और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा में कमर पर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य काट काट कर सामने मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाहें कट गईं, कितनों के सिर कट गए, कितनों के धड़ कट गए। भूमि पर लुढ़कते हुए कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जांघें कट गईं और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों पर पैरों के कटने पर भूमि पर उनके धड़ पड़े हुए थे और शास्त्रों हाथों में लिए हुए देवी ने लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बांझों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कटे हुए थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। यहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था। वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और यह इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे कि तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को खोज रहा है। वह देवी ने गढ़ों में सब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताएं प्रसन्न हो गए और वह आकाश में उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे। यहीं पर दुर्गा सप्तशी का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो।